साल भर खाद्य एवं सुरक्षा विभाग कहाँ रहता है कि जैसे ही त्यौहार सामने आते हैं रेस्टोरेंट होटलों में जो है इनकी जांच चालू हो जाती है। हालांकि ये कहने वाली बात है, विभाग द्वारा जो है साल भर जांच की जाती है और साथ ही साथ पिछले दिनों नकली पनीर को लेकर के खुलासा हुआ था और उस पर जो है 6 लाख रुपए की पेनल्टी लगाई गई। मतलब जैसे ये ठेले वेले में लगाते हैं लोग, सब मोमोज वाले हो गए, फिर ऐसे कुछ नॉर्मल जो भी ठेले वाले लोग हैं, लो क्वालिटी वाला पनीर यूज करते थे, तो उसके कारण उन लोग को बहुत सस्ता पड़ता था। आज भी हमारे यहाँ पनीर ओरिजिनल आता है, डेयरी से आता है, जो कि हमारे सामने रोज सुबह शाम बनता है, तो हमें किसी प्रकार का फर्क नहीं पड़ा। बस फर्क पड़ा है तो कुछ रेट अपडेट्स का पड़ा है, पर रेट अपडेट्स होने में कोई दिक्कत नहीं है। कस्टमर कहता है हमें अच्छी चीज चाहिए। खाद्य सुरक्षा विभाग जो है लगातार पिछले 3-4 दिनों से लगातार कार्रवाई कर रहा है। त्योहारी सीजन जैसे ही नजदीक आने लगते हैं, खाद्य एवं सुरक्षा विभाग पर जो है लगातार सवाल खड़े होने शुरू हो जाते हैं कि आखिरकार साल भर खाद्य एवं सुरक्षा विभाग कहाँ रहता है कि जैसे ही त्यौहार सामने आते हैं रेस्टोरेंट होटलों में जो है इनकी जांच चालू हो जाती है। हालांकि ये कहने वाली बात है, विभाग द्वारा जो है साल भर जांच की जाती है और साल भर जांच करने के बाद राजनांदगांव में कितने जगह पर कार्रवाई की गई, इसकी जो है एक रिपोर्ट हमारे पास हमारे हाथ में मौजूद है। खाद्य एवं सुरक्षा विभाग के ऑफिस के बाहर ही हम मौजूद है। हम लोगों ने अधिकारी से जो है डाटा कलेक्ट किया। डाटा कलेक्ट करने के बाद आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि राजनांदगांव जिले में एक साल में खाद्य एवं सुरक्षा विभाग, जिसे फूड एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट भी कहा जाता है, उनके द्वारा क्या कुछ कार्रवाई की गई है और कितने रुपए की पेनल्टी दी गई है। सबसे पहले एक साल में 162 सैंपल जो तमाम होटल और रेस्टोरेंट से जो है लैब भेजे गए थे और उसमें से 15 जो सैंपल है वो फेल हो चुके हैं। डाटा बेस पर हमको जो जानकारी दी गई, 15 जो सैंपल है वो फेल हो चुके हैं। और यदि बात की जाए राजनांदगांव जिले में, तो पिछले दिनों जो है विशाल मेगा मार्ट में एक्सपायरी डेट वाली मैगी बेची जा रही थी, जिसके ऊपर कार्रवाई की गई थी और कार्रवाई के दौरान 1 लाख रुपए की जो है पेनल्टी जो है उन पर लगाई गई थी। साथ ही साथ पिछले दिनों नकली पनीर को लेकर के खुलासा हुआ था और उस पर जो है 6 लाख रुपए की पेनल्टी लगाई गई। टोटल बात करें अगर तमाम और भी छोटे छोटे संस्थानों में जहां कार्रवाई की गई है, जांच की गई है, अनियमितता पाई गई है, उस पर यदि बात करें तो टोटल 9 लाख रुपए की पेनल्टी खाद्य एवं सुरक्षा विभाग द्वारा इस साल राजनांदगांव में लगाई गई है। और 9 लाख की पेनल्टी के बाद जो है अब सबसे बड़ा सवाल इन दिनों एनालॉग पनीर के बैन होने के बाद मार्केट में बिक रहे पनीर पर उठ रहा है। लगातार खाद्य एवं सुरक्षा विभाग द्वारा तमाम होटल रेस्टोरेंट में जो है जांच की जा रही है, कहीं एनालॉग पनीर तो बेचा नहीं जा रहा। और वहीं जब से एनालॉग पनीर बैन हो गया है उसके बाद से असली पनीर जो कि मार्केट में बिक रहा है, इसका रेट भी जो है अब बढ़ चुका है। पहले 200 से 250 रुपए किलो में पनीर जो है लोगों को मिल जाता था, लेकिन अब 440 रुपए किलो तक की जो है पनीर के दाम जो है पहुंच चुके हैं। और कहीं ना कहीं से असली पनीर मार्केट में जब बिक रहा है तो इसकी सप्लाई कम हो रही है। सप्लाई कम होने के बाद जो है मार्केट पर इसका क्या कुछ प्रभाव देखने को मिल रहा है, उसे भी आप लोगों को आगे आने वाले वीडियो में दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले आप लोगों को बता देना चाहेंगे कि राजनांदगांव जिला 2 राज्यों के सीमाओं से लगा हुआ जिला है और कहीं ना कहीं से छत्तीसगढ़ में यदि एनालॉग पनीर को बैन कर दिया गया तो दूसरे राज्यों से आने की संभावना बढ़ जाती है। और पिछले दिनों एक खबर भी सामने आई थी कि रायपुर में ट्रेन से 600 किलो जो लगभग अनुमानित जो है पनीर, एनालॉग पनीर पकड़ाया गया। कहीं ना कहीं से जो है उड़ीसा ले जाने की बात कही गई थी, लेकिन क्या पता उस पनीर को रायपुर से जो है तमाम जगहों पर सप्लाई किया जाना हो सकता था। लेकिन अब बात करते हैं राजनांदगांव जिले की, तो राजनांदगांव जिले में एनालॉग पनीर मध्य प्रदेश के भोपाल और विदिशा से आने की संभावना है, ऐसा खाद्य एवं सुरक्षा विभाग के अधिकारियों ने बताया। और इसे लेकर के जो है तमाम परिवहन वाले जो जगह है वहां जो है जांचबीन की जा रही है। और इस विषय पर जो है खाद्य एवं सुरक्षा विभाग के अधिकारी वरुण बिरला ने क्या कुछ कहा वो भी आप लोग आगे वीडियो में देखेंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोग उन दुकानदारों के पास जाएंगे और दुकानदारों से बातचीत करेंगे कि पनीर जब से एनालॉग पनीर पर बैन लगा है उसके बाद से मार्केट पर इसका क्या प्रभाव देखने को मिल रहा है। और उसके बाद खाद्य एवं सुरक्षा विभाग के अधिकारी से जब हम लोगों ने सवाल जवाब किए तो उनका क्या कुछ कहना है उसे भी आप लोगों को दिखाएंगे। फिलहाल के लिए वीडियो में बने रहिए। मार्केट में प्रभाव ये पड़ रहा है कि जैसे जितने भी कैफे रेस्टोरेंट वाले लोग थे, मतलब जैसे ये ठेले वेले में लगाते हैं लोग, सब मोमोज वाले हो गए, फिर ऐसे कुछ नॉर्मल जो भी ठेले वाले लोग हैं, वो लोग सब ये नॉर्मल चीज़ एनालॉग वाला लो क्वालिटी वाला पनीर यूज़ करते थे, तो उसके कारण उन लोग को बहुत सस्ता पड़ता था, तो उन लोग को अच्छा खासा उन लोग को खुद का प्रॉफिट भी हो जाता था, बच भी जाता था। तो अभी चीज़ एनालॉग पनीर बंद हो गया तब से उन लोगों को क्या बहुत प्रभाव पड़ रहा है, क्योंकि पनीर मिल रहा नहीं है, कहीं टोटली बैन हो गया, पूरा आ ही रहा नहीं है, यहाँ पे सप्लाईज नहीं हो रहा उसका।
तो उन लोग क्या है अभी ओरिजिनल पनीर यूज़ कर रहे हैं पूरा। तो ओरिजिनल पनीर क्या है थोड़ा सा उसका रेट महंगा है, चीज़ है ना लोग पनीर के उसका कम है और उसका थोड़ा ज़्यादा है रेट। तो उन लोग पूरा ये ओरिजिनल पनीर यूज़ कर रहे हैं अभी प्रॉपर, तो उसके कारण उन लोग को हर चीज़ महंगा ही पड़ रहा है। महंगा पड़ने के कारण उन लोग भी अपना सब चीज़ों का रेट बढ़ा दिए हैं और मार्केट में ये ओरिजिनल पनीर का सप्लाई अभी कम इसलिए हो गई क्योंकि दूध अभी मिल रहा नहीं है, दूध की शॉर्टेज चल रही है बहुत। और ये टाइम पे क्या है गाय भैंस जैसे रहती है ना, तो उन लोग का दूध बहुत कम हो जाता है ये वाले सीज़न पे। कम होने के कारण फिर पनीर भी बहुत कम बनता है, इसलिए ओरिजिनल पनीर का सप्लाई भी थोड़ा सा कम है अभी दूध के शॉर्टेज के कारण। ओरिजिनल पनीर क्या दाम चल रहा है? ओरिजिनल पनीर अभी मार्केट में 440 रुपये किलो चल रहा है। मेरे यहाँ तो दिन में 2 बार बनता है पनीर, सुबह 3 ट्रिप बनता है, शाम के 2 ट्रिप बनता है। सुबह का जो 3 ट्रिप बनता है वो लगभग दोपहर के 2 बजे तक खत्म हो जाता है और शाम के जो पनीर बनता है वो रात तक पूरा चलता है और फिर उसके अगले दिन सुबह तक पूरा चलता है, फिर वापस से सुबह बनता है, वो डेली चलता है। तो रेस्टोरेंट में जो पनीर के जो दाम बढ़े हैं उससे कहीं ना कहीं से खाद्य जो पनीर से बनने वाले अलग अलग जो वैरायटी की चीजें उस पर भी प्रभाव देखने को मिल सकता है। हाँ, उस पर भी प्रभाव देखने को मिल सकता है क्योंकि सब चीज़ का रेट कैफ़े रेस्टोरेंट वाले लोग भी बढ़ा दिए हैं क्योंकि चीज़ें ना लोग पनीर आ रहा नहीं है और सब ओरिजिनल यूज़ कर रहे हैं क्योंकि मार्केट में कहीं मिल रहा नहीं है, तो सब आजकल यही यूज़ कर रहे हो। मेरे से यही सब लेके जा रहे हैं पनीर। मेरा नाम ऋषभ जैन है। सर्वप्रथम संस्कार धानी नगरी राजनांदगांव की समस्त जनता को मेरा जय जोहार प्रणाम। निश्चित रूप से आपने पनीर की बात कहा तो मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूं कि पापीपेट होटल जब से खुला है पिछले 8 वर्षों से एनालॉग पनीर का यूज़ नहीं किया है। आज भी हमारे यहाँ पनीर ओरिजिनल आता है, डेयरी से आता है, जो कि हमारे सामने रोज़ सुबह शाम बनता है। तो हमें किसी प्रकार का फ़र्क नहीं पड़ा, बस फ़र्क पड़ा है तो कुछ रेट अपडेट्स का पड़ा है, पर रेट अपडेट्स होने में कोई दिक्कत नहीं है। कस्टमर कहता है हमें अच्छी चीज़ चाहिए, यदि अच्छी चीज़ देने के लिए हम पैसे देने को तैयार है तो हम क्यों एनालॉग या फिर दूसरी फालतू चीज़ें यूज़ करें। ये निश्चित रूप से पहले हमको लगभग 360 रुपये किलो पनीर मिलता था, अभी हम वर्तमान में 440 रुपये किलो पनीर खरीद रहे हैं। ये निश्चित रूप से जब से सिलेंडर पे रेट बढ़े हैं, कमर्शियल सिलेंडर पे पनीर के रेट बढ़े हैं, तेल के रेट बढ़े हैं, तो हमने भी लगभग होटल एसोसिएशन जितने भी हैं सारों ने 10% का वृद्धि जरूर किया है रेटों में। जी, मेरा नाम नितिन बत्रा, ओनर ऑफ पापीपेट कैफ़े और अच्छो प्रीमियम रेस्टोरेंट। खाद्य सुरक्षा विभाग जो है लगातार पिछले 3-4 दिनों से लगातार कार्रवाई कर रहा है और इसमें हमने जो हमारे ज़िले में डेयरी है, होटल है, रेस्टोरेंट्स है, इनमें जा करके हमारी टीम चेक कर रही है कि यहाँ पर जो पनीर बिक रहा है वो एनालॉग ना हो। इसके अलावा अन्य एनालॉग डेयरी प्रोडक्ट पर भी हमारी नज़र है। बाहर जो चूँकि राजनांदगांव एक दूसरे स्टेट से भी लगा हुआ ज़िला है, तो हम ये देख रहे हैं कि किसी अन्य स्टेट से भी एनालॉग यहाँ ना आए, अन्य ज़िले से भी यहाँ ना आए, और हमारी एकदम पैनी नज़र है इस मुद्दे के ऊपर। जी, अभी पिछले दिनों में रायपुर में भी कार्रवाई की गई, उड़ीसा ले जाया जा रहा है तो ऐसे तमाम संसाधनों परिवहन के माध्यम से पनीर आ सकते हैं, उसके लिए क्या तैयारी? उसके लिए हमारी टीम बस स्टैंड्स पे भी जा रही है ताकि जो बसों के माध्यम से जो पनीर आ सकता है उसके भी हम चेक कर रहे हैं। रेलवे स्टेशन पे भी हम नज़र रखे हुए हैं कि रेलवे स्टेशन पे अगर कोई ऐसा संदिग्ध पनीर उतरता है तो उसका भी हम इमीडिएटली सैंपल लेंगे। साथ ही साथ हम लोग जो हमारे नेशनल हाईवे पे ढाबे हैं और जो दूसरे अन्य रेस्टोरेंट्स हैं उनके ऊपर भी निरीक्षण की प्रक्रिया लगातार चला रहे हैं ताकि वहाँ पर भी एनालॉग पनीर ना बिक सके और एनालॉग पनीर से किसी भी प्रकार का खाद्य व्यंजन ना बने। यदि किसी को सूचना मिलती है कि एनालॉग पनीर आ रहा है तो वो खाद्य विभाग को कैसे सूचित कर सकते हैं? अगर किसी को सूचना मिलती है कि एनालॉग पनीर आ रहा है तो वो सीएम हेल्पलाइन के माध्यम से भी हमको बता सकते हैं। हमारे विभाग का एक हेल्पलाइन नंबर है, उस पर भी सूचित कर सकते हैं, और FSSAI की वेबसाइट है, वहाँ पर भी जाकर के वो ऑनलाइन अपना शिकायत दर्ज करा सकते हैं और उस पर हमारी टीम त्वरित कार्रवाई करेगी। तरुण बिरला, अभित अधिकारी, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, जिला राजनांदगांव।